नमस्ते। एसएनबी क्राइम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी सत्य घटना है कर्नाटक से। कर्नाटक में विजयपुर नामक एक जिला पड़ता है और उस जिले में विजयपुर में इंडी शहर नाम का एक शहर होता है। उस शहर में बीरप्पा अपनी पत्नी सुनंदा और 2 बच्चों के साथ रहता है। दरअसल बीरप्पा की हिस्ट्री कुछ ऐसी थी कि वो कहीं और रहता था। बीरप्पा के ऊपर काफ़ी कर्जा हो चुका था। कर्जे में बीरप्पा काफ़ी परेशान था। कुछ भी करके वो अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा था। इस वजह से बीरप्पा बहुत टेंशन में आ चुका था और कर्जे का एक पर टेंशन और उसकी बीवी जो सुनंदा है उसका अवैध संबंधों का पता इस बीरप्पा को चल जाता है। इस वजह से बीरप्पा परेशान हो जाता है, अपनी पत्नी से झगड़ा कर लेता है और उसको पता चल जाता है कि पत्नी सुनंदा का अफेयर सिद्धप्पा नामक एक व्यक्ति से चल रहा है। बीरप्पा पत्नी को मारपीट करता है, झगड़ा करता है, बहुत समझा बुझाता है, लेकिन पत्नी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। झगड़ा होने के बाद कुछ 10, 12, 15 दिन वो रुक जाती थी और फिर से अपने प्रेमी को कॉल किया करती थी। सिद्धप्पा को कॉल किया करती थी, उसके साथ घंटों घंटों तक बातें किया करती थी। और कभी बीरप्पा काम के लिए कहीं निकल जाए तो वो चांस पकड़ लेती थी और सिद्धप्पा को बुला लेती थी या फिर वो खुद सिद्धप्पा के पास चली जाती थी। पत्नी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और कर्जे वाले लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, इसलिए बीरप्पा परेशान हो चुका था। इस वजह से वो सोच लेता है कि वो यहाँ की ज़मीन वगैरह सब कुछ बेच देगा और इस गांव से ही चला जाएगा ताकि उसकी बीवी के अवैध संबंध भी रुक जाए और उसके सर से कर्जे का पहाड़ भी चुकता हो जाए। इसलिए वो ज़मीन बेचकर अपना कर्जा उतरवाता है और अपने बीवी बच्चों को लेकर इस इंडी शहर में आकर बसता है। अब बीरप्पा टेंशन फ्री हो चुका था क्योंकि बीरप्पा को लग रहा था कि अब कर्जे वाले मेरे को परेशान करने के लिए नहीं आएंगे और पत्नी सुनंदा अब अफेयर नहीं करेंगी क्योंकि हम गाँव से अब काफ़ी दूर आ चुके हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद उसे फिर से पता चलता है कि पत्नी फिर से उस सिद्धप्पा के साथ वीडियो कॉल पर लगी हुई है। वो जब मोबाइल वगैरह चेक करता है तो वो सिद्धप्पा को पहचान लेता है और बीवी से फिर से झगड़ने लगता है। लेकिन इस बार बीवी भी उससे उल्टा झगड़ती है और उसे कहती है कि तेरी बस की बात नहीं है, तू मुझे खुश नहीं कर सकता, तू अब भिखारी हो चुका है, कंगाल हो चुका है, तुझसे मेरा खर्चे उठाए नहीं जाते और तू मेरे ये संबंधों को अवैध संबंध बता रहा है। अक्सर मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। पत्नी की ये सब बातें सुनकर बीरप्पा भड़क जाता है, उसे गुस्सा आता है और उस वजह से वो पत्नी पर टूट पड़ता है, वो पत्नी से मारपीट करता है। अब सुनंदा को भी काफ़ी गुस्सा आता है। सुनंदा कह रही थी कि अब तक ये बीरप्पा मुझे डांट फटकार रहा था, बोल रहा था, लेकिन अब ये मेरे पे हाथ भी उठा रहा है, इसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना ही होगा। इस वजह से ये सुनंदा क्या करती है, उसके प्रेमी सिद्धप्पा को कॉल करके बताती है कि बीरप्पा अब मुझे मारने लगा है, इस बीरप्पा का इंतज़ाम तुम अगर नहीं कर सकते तो मैं किसी दूसरे के साथ रह लूँगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो कोई और सही। इस वजह से वो सिद्धप्पा टेंशन में आ जाता है क्योंकि इतनी सुंदर प्रेयसी उसे दूसरी नहीं मिल सकती थी। वो भी सुनंदा के प्यार में पागल हो चुका था, इसलिए वो सुनंदा की बातें मान लेता है। अब बीरप्पा की पत्नी सुनंदा उसकी मौत का प्लान कर चुकी होती है और उनका प्लानिंग वगैरह सब कुछ हो चुका होता है, उनकी डेट वगैरह सब कुछ फिक्स होती है। इससे अनजान पति बीरप्पा चैन से अपनी नींद सोता रहता है। 1 सितंबर की रात थी जब सुनंदा ने अपने प्रेमी को उसके घर पर बुलाया हुआ होता है। 1 सितंबर की आधी रात हो चुकी थी। अब सुनंदा का प्रेमी सिद्धप्पा उसके एक दोस्त को लेकर उसके कमरे में घुस जाता है। जैसे ही सिद्धप्पा और सिद्धप्पा का दोस्त कमरे में आते हैं तो सुनंदा अपने रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेती है। अंदर रूम के अंदर बच्चे वगैरह, पति सब कुछ चैन से सो रहे थे। उसके बाद सुनंदा का प्रेमी बीरप्पा की छाती पर बैठ जाता है और उसका दोस्त उसके पैरों पर बैठ जाता है। उसका दोस्त पैरों पर बैठा हुआ उसका दोस्त
बीरप्पा के लिंग पर प्रहार करने लगता है और इधर सिद्धप्पा छाती पर बैठकर बीरप्पा की गर्दन मरोड़ता है, गर्दन दबाने की कोशिश करने लगता है। तभी बीरप्पा नींद से जाग जाता है और वो देखता है कि घर में सब कुछ अंधेरा है, क्योंकि उन लोगों ने लाइट पहले से ही बंद कर रखी है। घर में अंधेरा है और उसके छाती पर एक आदमी बैठा हुआ है और उसके पैर पर दूसरा आदमी बैठा हुआ है। वो उसे बुरी तरह से मार रहे हैं। एक आदमी उसके लिंग पर प्रहार कर रहा है तो दूसरा आदमी उसकी छाती पर बैठकर उसके गला मरोड़ने की कोशिश कर रहा है, गला दबाने की कोशिश कर रहा है, उसे मार देने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन तभी बीरप्पा किसी औरत की आवाज़ सुनता है। वो औरत कोई और नहीं, पत्नी थी, और वो आवाज़ दे रही थी कि सिद्धप्पा इसको मार डालो, इस हरामखोर ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, इसे जिंदा मत छोड़ो। जब वो अपनी पत्नी की ऐसी आवाज़ सुनता है तो बीरप्पा वैसे भी मर ही जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है, वो संघर्ष करता है जीने का। और उसी संघर्ष के दौरान वो जो आदमी उसके पैरों पर बैठ जाता है, उस आदमी के नीचे से उसका पैर निकल आता है और बीरप्पा का पैर साइड में रखे कूलर के ऊपर धड़ाम से गिरता है और जोरदार आवाज़ होती है। इतनी जोरदार आवाज़ हुई थी कि उनका जो घर मालिक था वो जाग जाता है, जिसका नाम था मल्लिकार्जुन सुतार। मल्लिकार्जुन सुतार अपनी बीवी राजेश्वरी को उठाता है और कहता है कि तुमने कुछ आवाज़ सुनी क्या? तो राजेश्वरी कहती हाँ, कुछ हंगामा हो रहा है। इस वजह से दोनों उसके रूम की तरफ भागने लगते हैं। रूम की तरफ आते हैं तो दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। वो दरवाज़ा पीटते हैं। तभी अंदर के शोर शराबे से बीरप्पा के जो बच्चे थे वो बच्चे भी जाग चुके थे। उन्हें सब कुछ अंधेरा दिख रहा था। पति की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और उनकी माँ की बोलने की आवाज़ आ रही थी कि इसको मार डालो, इस हरामखोर को छोड़ो मत। बच्चे भी डरे हुए थे, सहमे हुए थे, बच्चे सिर्फ रो रहे थे। जब घर मालिक बाहर से दरवाज़ा खटखटाता है तो एक 8 साल का बच्चा होता है राकेश। वो राकेश जल्दी से उठकर रोते रोते वो दरवाज़ा खोल लेता है। जैसे वो दरवाज़ा खोलता है सुनंदा देख लेती है। सुनंदा तुरंत दरवाजे के पास जाती है और घर मालिक को रुकवा लेती है और उनको धक्का देती है, उन्हें अंदर आने नहीं देती। इसी दरमियान उसका जो प्रेमी था सिद्धप्पा और उसका दोस्त, उन्हें लगता है कि अगर अब सभी लोग अंदर आ जाएंगे तो अपना भांडा ही फूट जाएगा और हम भी पीटे जाएंगे, हमें जेल में जाना होगा। इस वजह से वो बीरप्पा को छोड़ देते और उसे कहते हैं कि इस बार तो तू बच गया, लेकिन अगली बार हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तेरी मौत पक्की है। और इसी दरमियान बीरप्पा पहचान लेता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरी ही पत्नी सुनंदा का प्रेमी है सिद्धप्पा और उसका दोस्त ऐसे वैसे वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद घर मालिक बीरप्पा को एक अस्पताल में एडमिट कराता है। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसके गर्दन पर चोटें आई हुई थी, उसके गुप्तांग पर, लिंग पर चोटें आई थी। ये प्रकरण पुलिस के पास जाता है। पुलिस जब आती है उससे पूछती है तो बीरप्पा सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि इसमें मेरी पत्नी सुनंदा भी शामिल थी और मेरी पत्नी का प्रेमी था सिद्धप्पा और उसका एक दोस्त था। सिद्धप्पा अपनी पत्नी, उसका प्रेमी और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करा देता है। उसके बाद पुलिस सुनंदा को अरेस्ट कर लेती है और उसके प्रेमी और उसके दोस्त को ढूंढने में लगी हुई है। इसी दरमियान ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है और ये खबर सिद्धप्पा तक पहुंच जाती है जो अभी लापता था। अब सिद्धप्पा डर जाता है। सिद्धप्पा को लगता है कि सुनंदा पकड़ी गई है और सुनंदा अब पुलिस को सब कुछ बता देगी। शायद सुनंदा मेरा ही नाम लेगी, सुनंदा छूट जाएगी और पुलिस मुझे ही पकड़ लेगी। इस वजह से डरने के बाद सिद्धप्पा एक वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, वायरल कर देता है। उस वीडियो में वो कहता है कि सिद्धप्पा का मर्डर करने का प्लान उसकी पत्नी सुनंदा का ही था, हमारा नहीं था। सुनंदा ने ही उसको मारने के लिए हमें उकसाया था और हम उनके घर में भी गए थे तो सुनंदा हमें उकसा रही थी, चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि इसको मार डालो, इसलिए इसमें पूरी गलती हमारी नहीं है। अब पुलिस फौरन इन लोगों को पकड़ ही लेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस घटना से हमें भी कुछ सीख लेनी चाहिए। अवैध संबंध अगर हमारे में से किसी के है तो वो हमें ज़रूर से ज़रूर तोड़ देने चाहिए, क्योंकि अवैध संबंध किसी की जान ले सकते हैं, किसी को जेल में रहना पड़ सकता है, किसी को सुसाइड करनी पड़ सकती है, तो किसी को कुछ भी करना पड़ सकता है। इसलिए अवैध संबंध ठीक नहीं है, अवैध संबंध तोड़ दो।
और अपने सुखी जीवन की शुरुआत करो। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अश्लीलता का प्रसार करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। समाज में ऐसी घटनाएं घट रही है, ये आपके साथ ना घटे, ये हमारा प्रयत्न है। सावधान रहे, सतर्क रहे। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके, हाइप करके पॉइंट्स दे, और ऐसी ही वीडियोज़, क्राइम स्टोरीज लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, धन्यवाद।